ऑल राइट, तो हमारा ये वाला पोर्शन रहता था इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का। उससे पहले हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। और टू पास असेंबलर में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एड्रेस और आपके जो सिंबॉलिक एड्रेस है उसको हम, क्योंकि अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एब्सोल्यूट एड्रेस वाली जगह कौन सी है, सिंबॉलिक वाली जगह कौन सी है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, एक्सप्लेन हाउ असेंबलर मेक्स एंट्रीज टू द सिंबल टेबल, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एड्रेस देखा जाता है, उससे पहले उसका सिंबॉलिक एड्रेस देखा जाता है। तो दोनों चीजें कनेक्ट होती है। सिंबॉलिक एड्रेस के ऊपर एब्सोल्यूट एड्रेस दिया हुआ होता है और एब्सोल्यूट एड्रेस के ऊपर वैल्यू होती है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के अंदर आपके पास डेटा मूवमेंट है, पहला ग्रुप। दूसरा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा है। तीसरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। चौथा अनकंडीशनल एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है। पांचवा कंपेयर इंस्ट्रक्शन है। अब सवाल आपके पास किस तरह के आते हैं? सवाल इस तरह के आते हैं कि भाई नेम थ्री इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स, तो कोई भी आप तीन बता सकते हो। अगर नेम बोलेगा तो कोई भी तीन बताओगे, अगर बोलेगा डिस्क्राइब तो फिर कोई भी तीन के पॉइंट्स बता दोगे। ठीक है, किसी भी तीन के अमंग दीज फाइव। अच्छा, अब ये डेटा मूवमेंट के कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास वैल्यूज लोड हो रही होती है रजिस्टर्स में। अभी आपको पता लगेगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना। इनपुट एंड आउटपुट डेटा में कौन सा होगा? जिसमें आपके पास ओ यू टी आउट के कमांड्स लगे हुए होंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर पर एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब जिसमें ए डबल डी ऐड वाले कमांड्स और एस यू बी सब्ट्रैक्ट वाले कमांड्स और आई एन सी इंक्रीमेंट वाले कमांड्स लगे हुए होंगे। अच्छा, अनकंडीशनल कंडीशनल का मतलब है आपके पास जहां कंपेयर सीएमपी कंपेयर हो रही होगी इंस्ट्रक्शंस, जेपीई जंप हो रही होगी, जेपीएन जंप हो रही होगी। ये बेसिकली दो जंप की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक एक चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, अच्छा कंपेयर इंस्ट्रक्शन अलग है, हाँ ठीक है। तो अनकंडीशनल कंडीशनल के अंदर आपके पास जेपीई और जेएमपी, ठीक है। कंपेयर वाली अलग आ गई, सीएमपी वाली इसमें आ गई। सीएमपी कंपेयर इंस्ट्रक्शंस वाली इधर आ गई। यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट। अच्छा, ये अभी हम देखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस के अंदर एग्जांपल्स मिलेंगी ना वहां से, तो आप उसको लिंक कर लोगे आराम से। अच्छा, मैक्रोस एंड डायरेक्टिव्स, इतना सा पार्ट बचा भाई, ये हम देख के अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ फौरन। व्हाट इज अ मैक्रो? मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम्स विद इन द सेम प्रोग्राम। बेसिकली इसके ये मैक्रो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मल्टीपल टाइम्स एक ही प्रोग्राम के अंदर रन होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आप मैक्रो, बेसिकली जैसे हम एम एस एक्सेल यूज करते हैं ना, तो एम एस एक्सेल में जब आपको कोई किसी प्रोग्राम के साथ एम एस एक्सेल को कनेक्ट करना होता है तो आप मैक्रो यूज करते हो। मैक्रो एक तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर एक ही ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो सारे डेटा के ऊपर चलता रहता है। दे आर असाइंड अ नेम, उसको एक नेम दिया जाता है। और वो बेसिकली वन पास असेंबलर यूज करता है। वन पास असेंबलर क्या करता है? वन पास असेंबलर आपको पता है असेंबली लैंग्वेज को सर आपका मशीन जो है कोड। मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है वो मैक्रो यूज करता है। दूसरी तरफ आती है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है दैट डायरेक्ट्स एन असेंबलर टू डू समथिंग। ये असेंबलर, ये भी डायरेक्शन दे रहा है असेंबलर को, लेकिन ये बेसिकली असेंबलर को डायरेक्शन देता है। वेयर एज मैक्रो इज द प्रोग्राम दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द वन पास असेंबलर। इट इज नॉट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर द असेंबलर। ठीक है ना, ये अगेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैक्रो है, असेंबलर को एज अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैक्रो यूज करता है, और एज अ गाइडेंस या एज अ इंफॉर्मेशन डायरेक्टिव यूज करता है। तो इन शॉर्ट मैक्रो और डायरेक्टिव को जो असेंबलर है वो दोनों को यूज करके आपके पास असेंबलिंग करता है। मैक्रो क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी विद इन अ प्रोग्राम। डायरेक्टिव्स क्या है? ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो डायरेक्ट करती हैं असेंबलर को टू डू समथिंग। समथिंग का मतलब यही है कि टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टूवर्ड्स मशीन को। अब आपके पास, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी बुकलेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं नीचे, और हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। बिट मैनिपुलेशन जो आपके पास 3.4.3 है, उसको रोक के उसको अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं। 4.1 के क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ और भी करते रहेंगे आएंगे तो रास्ते में। बाकी अब हमें मेनली आज 4.2 के क्वेश्चंस करने हैं। आई एम मूविंग ऑन टूवर्ड्स, मैं डायरेक्टली ये सब लॉजिकल शिफ्ट वगैरह थोड़े से, और इसमें एंड और ये सब बिट मैनिपुलेशन है, इसको मैं छोड़ के आगे आ रहा हूँ। और मैं आ रहा हूँ टूवर्ड्स, जैसे यहाँ पे आपके पास सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में मैसेज भेज रहे हैं। मैं देख ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। लेट ज्वाइन करने का ही तो मसला है ना। इन लोगों को मैंने बोला भी है कि मैं जो है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, शुरू में ज्वाइन कर लेना बेटा। हमजा एंड अदर्स, कुमैल, मैं तुम लोगों को बोला भी था कि आई एम डूइंग पास्ट पेपर्स टुडे, हम आज पास्ट पेपर्स करें, यू हैव टू ज्वाइन ऑन टाइम। अच्छा, ऑल राइट, देखो बेटा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज का।
इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना आ गए ना तो आप इजीली सारी चीजें कवर कर सकते हो। अच्छा, इसमें जब मैं पूछूं ना कोई प्रॉब्लम है, जब एक दफा चीजें कवर कर लूं ना, मैं आधे में रोक के पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बल्कि बीच में से पूछता रहूंगा, बीच में से इंटरप्ट नहीं करना वरना पूरा फ्लो खराब हो जाए। ये पूरा टेबल हमें है ना ये वाला फिल करना है अभी पूरा। अच्छा, बहुत सिंपल है। देखो सिंपल है अगर आपको समझ में आ जाए, कॉम्प्लेक्स है अगर ऊपर से जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल, मैंने ऐड कर तो दिया है इसको। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट। बहुत गौर से सुनना है सबने। पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर अ प्रोसेसर। अच्छा मुझे बताएं मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस सर। जी यस ओके, सर, बेहतरीन। बिल्कुल क्लियर। द प्रोसेसर हैज वन जनरल पर्पस रजिस्टर, द एक्यूमुलेटर एंड एन इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, इसने बस एक बेसिक सी बात करी है कि फॉलोइंग टेबल जो है वो बता रहा है इंस्ट्रक्शन के सेट के बारे में, कहाँ कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी, किस तरह होगी। और प्रोसेसर के पास एक एक्यूमुलेटर है एज अ जनरल पर्पस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं ये किसने टेबल दिया हुआ है आपको, जो कि आपको ये एग्जाम में भी देगा। और ये टेबल के अंदर ना हर इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। एलडीएम के बारे में बताया हुआ है, एलडीडी, एलडीएक्स, एलडीआर, एसटीओ, ऐड और ऐड एड्रेस, ऐड नंबर एन, इंक्रीमेंट, सीएमपी, जेपीई, जेपीएन, ओयूटी एंड। अभी मैं एक एक को सेपरेटली नहीं पढ़ूंगा, जब नीचे यूज हो रही होंगी ना तो मैं ऊपर टेबल पे आऊंगा और हर किसी की रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फिर हम उसका कमांड सॉल्व करेंगे। सही है, फिर हम मतलब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में, ताकि आपको अगर आप भूल भूल जाओ किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप टेबल में आके आराम से देख सकते हो। सही है, वैसे आप लोग जब 3 4 सवाल करोगे ना टेबल वाले तो आप लोग को ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस याद हो जाएंगी। अच्छा, द करंट contents of main memory and selected values from the ASCII character set are given। वो कह रहा है कि आपके पास ASCII कैरेक्टर सेट ये दिया हुआ है, ये रहा। हर ASCII वैल्यू के साथ एक कैरेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर आपके पास एड्रेसेस दिए हुए हैं और एड्रेसेस पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। मतलब इसी ऑर्डर में हमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। पहले से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह वी विल गो ऑनवर्ड्स। ये आपके पास एक टेबल आ गया। ओ लेवल्स में हम इस तरह के टेबल को बोलते थे ट्रेस टेबल। तो ये बेसिकली ट्रेस टेबल ही है। असेंबली लैंग्वेज का ट्रेस टेबल ही है ये। कितने मार्क्स दे रहा है बेटा? देखो यहाँ पे 4 मार्क्स दे रहा है, वैसे ही कभी कभार 6 मार्क्स भी देता है। तो 4 मार्क्स भी ए लेवल्स में लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो भाई कोई भी चीज आपने ना बस यहाँ पे कोशिश करनी है कोई भी चीज गलत ना हो। बहुत गौर से क्वेश्चन करना है, जैसे ओ लेवल्स में ट्रेस टेबल में गौर करते थे ना, यहाँ पे भी बहुत गौर से करना है। देखो सबसे पहले हम 77th एड्रेस से लिखना शुरू करेंगे। ये वाले एड्रेसेस है ना जितने भी, वो सारे इस कॉलम में आते हैं, इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस के कॉलम में। सही है, चलो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन बेटा आ गई 77। 77 को मैं यहाँ लिख दूंगा कि मैं अब 77th इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना चीजें। तो मैं नेक्स्ट वाली लाइन से मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्शन एड्रेस एट 77। नेक्स्ट लाइन में अभी सवाल वाल कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने गौर से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह बोल रहा हूँ। कॉपी वॉपी भी नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है। अच्छा, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आ रही है एलडीआर। ये कह रहा है भाई एलडीआर और इसके बाद हैश, इसमें नंबर बनाया हुआ है और जीरो बनाया हुआ है। ये जो बेसिकली आपके पास ये बनाया हुआ है ना हैश, ये हैश बेसिकली आपके पास तब यूज होता है जब आपको ये कोई भी डेनरी वैल्यू दे दे, डेनरी नंबर दे दे। सही है, मतलब जब हैश यूज नहीं होगा इसका मतलब है कोई एड्रेस की बात हो रही है, जब हैश यूज होगा मतलब उसी नंबर की बात हो रही है। अच्छा, देखते हैं क्या बोल रहा है। एलडीआर जीरो, एलडीआर लगाओ इस, ये ऑपकोड ये ऑपरेंड, सबके पहले वाले क्या होते हैं? ऑपकोड, दूसरे वाले ऑपरेंड। एलडीआर का मतलब क्या है पहले तो ये देखते हैं, ऊपर आते हैं और एलडीआर का मतलब देखते हैं। भाई अच्छा हमने जितनी भी मोड्स ऑफ एड्रेसिंग पढ़ी है ना उसी के अंदर ही आएंगी चीजें। सही, और जो भी अलग होंगी वो बहुत सिंपल होंगी। एलडीआर ये रहा। एलडीआर में क्या बोल रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग। बेटा इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या करते थे हम? कोई रिकॉल करवा सकता है? सर उसका डायरेक्ट एड्रेस फेच करते थे डायरेक्ट वैल्यू का। एड्रेस उठा के, बिल्कुल ऐसा ही, डायरेक्ट एड्रेस उठा के एक्यूमुलेटर में फेच करते थे। लेकिन यहाँ पे एलडीआर आपको एन पे बोल रहा है। मतलब एन का मतलब अगर मैं आगे पढ़ूं, ये बोल रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग तो करो लेकिन लोड द नंबर एन टू इंडेक्स रजिस्टर। आई एक्स स्टैंड्स फॉर इंडेक्स रजिस्टर। आई एक्स जो होगा ना वो इंडेक्स रजिस्टर को हाईलाइट करता है। तो ये बोल रहा है कि जो भी एन के साथ नंबर है, जो मतलब जो भी हैश के साथ नंबर है उसको डायरेक्ट इंडेक्स रजिस्टर में डाल दो। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ इंडेक्स रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आएगी? क्या नंबर है साथ? जीरो है। तो जीरो को उठाया और इंडेक्स रजिस्टर में डाल दिया। ये लो, ये डाल दिया। ठीक है, पहली वाली इंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं दूसरी वाली पे। डायरेक्ट उसने बोला नंबर को ऐड करना है। इमीडिएट एड्रेस में जो भी साथ ऑपरेंड होता है ना, ऑपरेंड डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? 78 इंस्ट्रक्शन आ गई है, 78 लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो 78 लिख दिया।
अब कह रहा है 110 किस पे, एलडीएक्स, एलडीएक्स कह रहा है एलडीएक्स करो 110 पे। एलडीएक्स क्या है, ऊपर आते हैं भाई। एलडीएक्स का मैंने, अगर आप शायद आप लोगों को याद हो, एलडीएक्स इंडेक्स एड्रेसिंग पे यूज होता है, ये रहा लिखा हुआ है भाई, सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होता है कि आप अपने एड्रेस को, जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है उसमें आप इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यूज को प्लस करते हो, और जो भी आंसर बनता है उसके एड्रेस से वैल्यू उठा के एक्यूमुलेटर में डालते हो। फॉर्म द एड्रेस फ्रॉम एड्रेस प्लस कॉन्टेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, कॉपी द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस कैलकुलेटेड एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। ठीक है भाई, एड्रेस क्या दिया हुआ है इन्होंने, उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है 110। ठीक है, 110 हो गया। 110 और इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 110 प्लस 0 110। 110 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है गाइस, 110 पे 66 है, 66 को कहाँ लिख दूंगा, accumulator। लेटर में। एक्यूमुलेटर में। बेहतरीन, एक्सेलेंट। ठीक है भाई, ये भी हो गई। अब सिर्फ सुनते सुनते जाइएगा। सीएमपी, सीएमपी का मतलब होता है कंपेयर करना। 79th इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, कंपेयर करो 35 को। अच्छा, नीचे ऊपर देखते हैं। सीएमपी 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 सीएमपी, ये रहा सीएमपी। कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद नंबर एन, जो भी आपके साथ हैश हैश के साथ दिया हुआ है उसको कंपेयर करो एक्यूमुलेटर के साथ, बस और कुछ भी नहीं करो, बस कंपेयर करो। तो हमें 35 को, ये जो 35 दिया हुआ है इसको एक्यूमुलेटर से कंपेयर करना है। एक्यूमुलेटर में है 66, तो 35 इज नॉट इक्वल टू 66। अभी मुझे कुछ करना नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं बोला इसने, बस चेक करना है। मैंने चेक कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जेपीई, मैं एरो में टिक भी डालता जा रहा हूँ, जो जो करता जा रहा हूँ, सही है। आगे कह रहा है 80, 80 पे क्या कह रहा है, 80 लिख दिया मैंने इंस्ट्रक्शन एड्रेस में, और 80 में कह रहा है जेपीई 92। जेपीई 92, पहले जेपीई का मतलब समझते हैं। जेपीई क्या है भाई, जेपीई ये रहा। जेपीई का मतलब है, ये कह रहा है कि फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा जेपीई और जेपीएन हमेशा सीएमपी के बाद आती हैं। सीएमपी के बाद या तो ये आएगी या तो ये आएगी। जेपी बोल रहा है कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन को, फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपेयर वाज ट्रू। कंपेयर ट्रू कब होगा, जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। कंपेयर फॉल्स कब होगा, जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो क्या मैं एड्रेस पे जंप करूंगा, क्या मेरा कंपेयर ट्रू हुआ था अभी, नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। जेपीई को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्रॉस मैंने, चलो इग्नोर लिख देता हूँ, ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ इग्नोर। ये टिक वे की तुम लोगों को समझाने के लिए डाले, सही है। चलो इसको इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 35 वॉज नॉट इक्वल टू 66। तो मैं जंप नहीं करूंगा। जंप तब होना है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स और ट्रू हो। ये देखो बोला है ना, जंप टू एड्रेस इफ द कंपेयर वॉज ट्रू। ये रहा जेपीई, तो ट्रू तो नहीं है, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अच्छा, अब आ गया ADD 100, ऐड 100। ऐड का मतलब क्या है, चलो देखते हैं। ऐड का मतलब ये है, ADD ऐड का मतलब ये है। अब ऐड के साथ क्या लिखा हुआ है, ऐड के साथ अकेला नंबर लिखा हुआ है, हैश वाली वैल्यू नहीं है। तो आप अकेले नंबर वाली वैल्यू लोगे, क्योंकि ऐड दो है। तो ऐड ये वाला लोगे आप, एड्रेस वाला, क्योंकि हैश वाली नहीं लेनी। ऐड द कंटेंट्स ऑफ द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर, वो कह रहा है कि इस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज है ना उनको एक्यूमुलेटर में ऐड करवा दो। तो 100 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करवा दो। क्या है भाई 100 के ऊपर, 0 है। 0। 0 66 में ऐड होके क्या बनेगा, 66। 66। ठीक है बेहतरीन, ये भी हो गया। अब आ जाओ 80, अच्छा 81, 81 हो गया। अच्छा 81 पे मुझे, अच्छा 80 तो वो थी ना, 80 तो आपकी इग्नोर वाली थी। 80 इग्नोर वाली थी, 81 पे मुझे ऐड करना था, तो 81 पे मैंने 66 लिख दिया, मैं गलती से ऊपर लिख दिया था, सही है। 81 पे 66 लिख दिया। 82 पे अब क्या करना है वो देखते हैं। 82 पे आपको करना है एसटीओ। एसटीओ स्टैंड्स फॉर स्टोर। एसटीओ का मतलब होता है आप स्टोर करो, क्या स्टोर करो देखते हैं। STO 101, एसटीओ का मतलब है ये रहा, स्टोर द, आपने क्या स्टोर करना है, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एट द गिवन एड्रेस। वो कह रहा है एसटीओ के साथ जो भी लिखा होगा ना, एक्यूमुलेटर की वैल्यू उसमें डाल देना। एसटीओ के साथ क्या लिखा हुआ है, एसटीओ के साथ 101 लिखा हुआ है, तो एक्यूमुलेटर की 66 कहाँ चली जाएगी, 101 में, 101 के 82 में, ये रहा 101 के 82 में चली जाएगी। तो यहाँ पे 66 आपके पास यहाँ आ गई, तो 66 को मैं यहाँ लिख दूंगा, 82 की लाइन में लिखूंगा, क्योंकि 82 इंस्ट्रक्शन है ये, सही है। 82 इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, सही है। 66 को मैंने क्यों, उसने बोला हुआ एसटीओ का मतलब है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को गिवन एड्रेस पे स्टोर कर दो। कौन से एड्रेस पे, साथ है 101, 101 पे स्टोर कर दी। ठीक है भाई बेहतरीन, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। नाउ वी हैव एलडीएम। एलडीएम क्या बोल रहा है भाई, एलडीएम कह रहा है #1। अच्छा एलडीएम का मतलब क्या है भाई, एलडीएम का भी मतलब देख लेते हैं, ऊपर आते हैं और एलडीएम का मतलब देखते हैं। एलडीएम ये रहा,
LDM इज ऑल्सो इमीडिएट एड्रेसिंग। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, जब मैं आपको लेबल्स लिखवा रहा था, LDI, LDR, LDM, LDD, LDX, मैंने आपको बताया था ना, तो कि मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, LDR का भी इमीडिएट एड्रेसिंग है मतलब, लेकिन वो वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर में डाल रहा है। LDM में वैल्यू कहाँ जा रही है? एक्यूमुलेटर में। तो LDM जो भी लिखा हुआ होगा उसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो भाई क्या लिखा हुआ है LDM में? मतलब 83 इंस्ट्रक्शन पे क्या लिखा हुआ है LDM के साथ? 1 लिखा हुआ है। 1 को कहाँ लिख दूंगा? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में सर। बेहतरीन। ये भी हो गई भाई। ठीक है। बहुत मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से इसको करना है। एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है ऐड 100। ऐड 100 क्या मतलब है? ऐड 100 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना। ऐड ऐड में क्या था? यहाँ पे भी वही किया था हमने। 100 पे जो वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे। अगर फिर भी हम रिस्क नहीं लेते, देख लेते हैं। ये रहा, ऐड द कंटेंट्स ऑफ गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके एड्रेस, उस पे जो भी वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर दो। तो 100 पे क्या पड़ा हुआ है भाई? 100 पे अभी भी 0 पड़ा हुआ है, तो 0 को ऐड कर देंगे 1 में, तो ये क्या बन जाएगा? 1। 1 ही रहेगा। वन जी ही सर। रहेगा सर। 84 पे आपके पास 1 आ गया। ठीक है भाई। चलो 84 पे 1 आ गया। अब 85 पे आ जाते हैं। 85 पे क्या कह रहा है? 85 पे स्टोर 100। अभी आपने पढ़ा था ना स्टोर का मतलब। स्टोर का मतलब क्या है? कि एक्यूमुलेटर से वैल्यू उठाओ और गिवन लोकेशन पे ले जाओ। मतलब 1 को उठाओ और 100 पे ले जाओ। 100 पे ये रहा 100। 100 के नीचे अपडेटेड वैल्यू में लिख दूंगा, ये रहा 85। 85 में मैं 1 को लिख दूंगा। ये 85 में मैंने लिख दिया 1। क्यों? क्योंकि भाई स्टोर में यही करते थे ना, कि 100 पे जो वैल्यू है उसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डालो। 100 पे तो 0 ही है, कोई अपडेट ही नहीं हुई नीचे। तो आपके पास यहाँ पे एक्यूमुलेटर में वैल्यू 1 है, उसको हमने उठाया और हमने 100 के अंदर ऐड कर दी। इसके बाद कह रहा है INC। INC का मतलब क्या होता है पता है किसी को? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करो इंडेक्स इंडेक्स रजिस्टर को। देख भी लेते हैं, चलो तुम लोग की तसल्ली के लिए देख लेते हैं। ये रहा इंडेक्स इंक्रीमेंट INC। एड 1 टू द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है। अब जो भी यहाँ पे रजिस्टर होगा ना उस पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे INC के साथ लिखा हुआ है IX। तो IX इंडेक्स रजिस्टर है, तो इंडेक्स रजिस्टर में +1 कर दो। मुझे बताओ इंडेक्स रजिस्टर क्या बन जाएगा? 86 में क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 0 था पुराना, यस सर, 1 पुराना आ 0 गया। था ना, 1 बन जाएगा। ये देखो 1 लिख दिया। बहुत इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है, आप कौन से कॉलम में लिख रहे हो, कौन सी रो में लिख रहे हो। अच्छा 86 के बाद आता है 87। यहाँ से 87 को देखते हैं। 87 में क्या करना है? LDX 110। LDX आपको याद है क्या था? इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या करते हैं? एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर, एक और एड्रेस बन जाता है। एड्रेस 110 प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्या बेटा? 1। 110 प्लस 1 क्या हो गया? 111। 1 111 पे कौन सी वैल्यू है? 65। 65 को कहाँ लिखूंगा? सर IX में एक्यूमुलेटर में। accumulating। एक्यूमुलेटर में। 65 को एक्यूमुलेटर के अपडेटेड वैल्यू में लिख लूंगा। मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पर पहले भी किया था हमने, ये रहा LDX, यहाँ पे भी किया था और अब वापसी यहाँ पे भी कर रहे हैं। करा क्या है? 110 में प्लस कर देंगे इंडेक्स रजिस्टर जो कि है 1। 110 प्लस 1 111। 1 पे जो वैल्यू है 65 उसको उठाया और एक्यूमुलेटर में डाल दिया। बेहतरीन। अच्छा फिर आ जाओ 88 पे। अब गौर से सुनना, थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है। CMP। CMP कंपेयर है ना, सिर्फ कंपेयर करते हैं और कुछ तो नहीं करते। 35 को कंपेयर करो एक्यूमुलेटर से। हाँ भाई, ट्रू है या फॉल्स है? कंपेयर कंपेयर। फॉल्स। फॉल्स 35 सर। कंपेयर हो रहा है। हाँ, यहाँ से 35 कंपेयर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में 65 है, मतलब फॉल्स है, इट इज नॉट इक्वल। अच्छा कंपेयर भी हो गया। कंपेयर के लिए 88 लिख दिया मैंने, सही है। भले कुछ भी ना करूं 88 लिखूंगा। जैसे ऊपर भी यहाँ पे देखो ना 79 और 80 खाली छोड़ा था ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस तो लिखना है आपने। 88 के बाद आ जाते हैं 89 पे। कंपेयर करने के बाद मैंने आपको बताया ना, या तो JPE आना है या तो JPN आना है। ये देखो JPN आ गया। JPN 81। JPN का मतलब क्या है जरा देखते हैं। JPN का मतलब है कि फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपेयर वाज फॉल्स। क्या कंपेयर फॉल्स है? यस सर। Yes। तो जंप कर जाएंगे इस एड्रेस पे। जी सर। Yes। चलो भाई, किस पे चले गए? 81। वापसी 81। 81 पे चले गए। यहाँ से वापसी हम ऑल द वे ऊपर आ गए 81 पे। यहाँ से 81 पे आ गए। ठीक है भाई। जी यहाँ से सर। हम 81 पर आ गए और 89 के बाद वापस यहाँ पे हम लिख देंगे 81। अब 81 से चीजें वापसी कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा 81 पे आ गए वापस। 81 के बाद अब मैं वापसी एरोज सारे सारे टिक्स हटा रहा हूँ, सही, एक एक करके करते रहेंगे। सबसे पहले 81 पे कह रहा है, एक टिक रहने देता हूँ, ऐड 100। ऐड 100 आपको जैसे मैंने बताया था, ऐड का मतलब क्या है? ऐड क्या करता है? आपके पास एडिशन,
एडिशन किसमें? एक्यूमुलेटर में गिवन एड्रेस के कंटेंट्स को ऐड करा दो। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में गिवन कंटेंट्स के एड्रेस को ऐड कराओ। तो भाई 100 पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है? 100 पे जीरो 1 पड़ा हुआ है, 0 का है, या 1 1 है को सर प्लस करा दो 65 में, क्या बन गया? 66 66। सारे पार्टिसिपेट करोगे सारे। अब 81 के बाद आता है 82। 82 में क्या बोल रहा है भाई? 82 में बोल रहा है स्टोर कराओ 101 पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू को। एक्यूमुलेटर एसटीओ याद हो गया ना, स्टोर 101 पे स्टोर कराना है एक्यूमुलेटर की अपडेटेड वैल्यू को। एक्यूमुलेटर की अपडेटेड वैल्यू है 66, इसको हमने स्टोर कराया 101 पे, ये रहा 101। 101 की अपडेटेड वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे 82 पे हम इसको स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 66 आ गया, 66 101 पे ही डालिएगा, सही है। ये आपके पास एसटीओ 101 हो गया। ठीक है भाई, जी सर चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं LDM1। एलडीएम का मतलब क्या है? एलडीएम वही इंडेक्स एड्रेसिंग, किस पे? एक्यूमुलेटर पे। तो सीधा सीधा एन को उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। ठीक है भाई, डाल देते हैं। एन को उठाओ और एक्यूमुलेटर में, मतलब 1 को उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। भाई 83 इंस्ट्रक्शन आ गई, 83 पे हमने एक्यूमुलेटर में क्या डाल देंगे? 1 1 डाल देंगे, बेहतरीन। इसके बाद आपके पास आता है ऐड 100। 100 आपके पास यहाँ पे ऐड हो रहा है, और 100 ऐड होने का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के अंदर 100 के कंटेंट्स को ऐड करा दो। तो 100 पे क्या पड़ा हुआ है? 1 1 1 ऐड हो जाएगा 84 पे। 80 84, तो 84 कौन सा है? हाँ, अब 84 आएगा ना, सही है। 84 पे 1 ऐड हो गया, तो 1 + 1 2 वो हो हो गया। जाएगा अब फिर एसटीओ आ गया। एसटीओ का मतलब है 100 के ऊपर एक्यूमुलेटर की वैल्यू ले जाओ। 100 का है, ये रहा 100, पहली पहली ही रो है इंडेक्स रजिस्टर के बाद। यहाँ पे आपके पास 85 के अंदर 85th इंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है? 85th इंस्ट्रक्शन में 100 पे जो वैल्यू है आपके पास, बल्कि एसटीओ है ना, तो 100 को 100 पे ले जाएंगे, तो 2 को 100 पे ले जाएंगे, यहाँ से 2 को अपडेटेड वैल्यू लिख देंगे। यहाँ से जो आपके पास एसटीओ आया, एसटीओ में क्या करेंगे कि हम 2 को उठाएंगे और 100 के रीसेंट कॉलम में यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है भाई। इंडेक्स INC IX क्या करेंगे 86 पे? जी, 86 इंक्रीमेंट पे क्या होगा। इंक्रीमेंट कर देंगे इंडेक्स रजिस्टर को। इंडेक्स रजिस्टर क्या बन जाएगा? 0 1 और 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 हो गया ये। ठीक है, चलो बेहतरीन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद आपके पास आ रहा है LDX 110। LDX 110 87th इंस्ट्रक्शन है। 87, अच्छा ये भी साथ साथ ना डाल दिया करो वरना भूल जाया करोगे एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस। 87 पे LDX आपको क्या क्या था? LDX कौन सी एड्रेसिंग है? जी भाई, LDX कौन सी थी? डायरेक्ट इंडेक्स पीरियड। इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या करेंगे? 110 में प्लस कर देंगे इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट। क्या है, कितने हैं भाई इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट? इंडेक्स रजिस्टर में क्या सर कंटेंट 2 है? है। 2 2 है ना, यहाँ से 2 को प्लस कर दो आप 110 में, कितना हो गया? 112 हो गया। 112 110 35 + 2 15 112। 112 पे क्या पड़ा हुआ है? 35 35 35 को उठाओ और एक्यूमुलेटर में डाल दो। 35 को उठाया और एक्यूमुलेटर में डाल दिया, यहाँ 35 डाल दिया। चलो भाई 35 को डाल दिया। अब JPN अच्छा अच्छा, कंपेयर 35 को डाल दिया। अब आपका कंपेयर आ रहा है, हाँ सही है। अब आ रही है 88 इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर 88। 4 मार्क्स दे रहा है, देख रहे हो सिर्फ इतना कंजूस है यार ये। कंपेयर करेंगे 35 को, क्या 35 और एक्यूमुलेटर की वैल्यू बराबर है? यस सर। 35 इज इक्वल टू 35, फाइनली मुबारक, यहाँ से वैल्यू बराबर हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है 89। 89 देखना ट्रू वाली स्टेटमेंट होगी। जेपीएन ट्रू वाली होती है। जेपीएन ये, ओ सॉरी, कौन सी आ रही है? जेपीएन आ रही है, यस सर JPN है फॉल्स वाली। हाँ ठीक है सही, ठीक है। फॉल्स वाली आ रही है, फॉल्स वाली आ रही है, ठीक है। जेपीएन फॉल्स वाली है, ठीक है। जेपी अच्छा जेएमपी ट्रू, जेपीई ट्रू वाली। फॉल्स, अगर फॉल्स हो कंपेयर, तो आप एड्रेस पे मूव हो जाना। हाँ भाई, कंपेयर फॉल्स है ट्रू है? ट्रू है ट्रू है, तो हम ट्रू जंप है करेंगे? सर। नहीं 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 करेंगे। करेंगे, बेहतरीन। इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। LDD 100। LDD 100 क्या है भाई? LDD 100 डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। ये रही LDD डायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या करते हैं? जो भी ऑपरेंड है वो एड्रेस होता है वैल्यू का, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको हम एक्यूमुलेटर में ले आएंगे। ये रहा, लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर। यहाँ से हमने क्या करा? 110 पे जो वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में ले आओ। क्या वैल्यू है 110 पे अपडेटेड? सर 110 पे या 100 पर 110 66। कौन सी? 100 है, अच्छा सही यस है, सर 100 है, 100 100 है, 100 है, 0 100 है।
अपडेटेड वैल्यू 100 2 पे है, आपके पास ट्रू है। वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, 2 को उठाओ और एक्यूमुलेटर में ले आओ। 189 पे था ना? जी नहीं, सर। 90 पे था। 90 पे आपने 2 को एक्यूमुलेटर में ले आए आप, सही है। फिर क्या कह रहा है? ये भी हो गया, 90 भी हो गया, अब 91 में बोल रहा है ऐड 48। ये कह रहा है कि भाई आप वैल्यू 48 ऐड कर दो। क्या मतलब है? हैश वाली वैल्यू को देख लेते हैं, कमांड ये रहा, ऐड एन। ऐड द डेनरी नंबर, देखा ना मैंने बोला ना डेनरी नंबर है एन। ऐड द डेनरी नंबर टू द एक्यूमुलेटर, मतलब किसको ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटर में? 48 को। 48 को 48 ऐड करा दो, कितना हो गए? 50 आएगा। 48 पुराना 2 था, 50 आ जाएगा। 91 पे 2 प्लस 48 50 आ गया एक्यूमुलेटर, सॉरी 50 आ गया, यहाँ से 50 आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। और अब आपके पास 91 हो गया, 92 में करना है OUT। OUT होता है आउटपुट। मैंने आपको बताया था ना, एक इंस्ट्रक्शन ग्रुप आउटपुट वाली थी, इनपुट आउटपुट वाली। आउटपुट के अंदर क्या करोगे? आउटपुट में बेसिकली आपके पास जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ना, उसकी रिस्पेक्टिव उसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर आउटपुट करना होता है। ये रहा OUT। आउटपुट टू द स्क्रीन द कैरेक्टर हुज ASCII वैल्यू इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में उसकी ASCII वैल्यू स्टोर हुई भी होगी। आपके पास एक्यूमुलेटर में देखो 50 पे क्या है वैल्यू? 50 पे क्या है? 2 है ना? 2 यस को सर, आउटपुट में डाल दो। 2 को आउटपुट, वो रहा आउटपुट का कॉलम, ये देखो ये रहा। 2 को आप 92 के आउटपुट में लिख दो और फिर इसको एंड कर दो। एंड का मतलब होता है रिटर्न कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा एंड, रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ भाई, कैसा था सवाल? सब बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। सर इंटरेस्ट। तो एक बात 93 पूछनी है, लिखेंगे नहीं? जी, पूछो, एक 93 भी सेकंड। लिखना है? 93 लिखने की जरूरत, अगर आप लिखते हो तो भी सही है, अगर मिस करा देते हो तो भी कोई मसला नहीं है, लिख लें, चलें, बेहतर है। सही हो गया। 93, हाँ ठीक है ना। तो अगर आप मिस सर भी कर देते तो 93 चलें, पे बस हम स्टॉप कर देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो आप कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल दे दिया ना आपने। कोई सवाल किसी का और किसी का? सर 91 की समझ नहीं आया। 90 वाला? 91। 91 समझ नहीं आया? अच्छा, 91 में बोल रहा था ऐड करो 48 को एक्यूमुलेटर में। 90 तक देखो, 90 तक एक्यूमुलेटर में 2 था ना, तो 2 में हमने 48 ऐड कर दिया, क्या बना? क्या बन गया? 50 बन गया। 50 91 में डाल दिया, सही है। और ओके। फिर उसी का आउटपुट वैल्यू, उसी की एस की वैल्यू 50 पे क्या वैल्यू है? एस की पे कैरेक्टर क्या है? 2 है, तो 2 को हमने आउटपुट दे दिया। ठीक है कि चैलेंजिंग है थोड़ा? चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ है कि अगर आप कोई वैल्यू मिस करा देते हो या छोड़ देते हो तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा थोड़ा। सर एक अच्छा, सवाल है। नीचे ऊपर वाले पेज पे जाएंगे जी, तो इसको थोड़ा छोटा कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका आंसर का। स्क्रीनशॉट आपका नोट्स नहीं है? पेज नंबर देख लो। सर नोट्स अभी नहीं तक पहुंचे? आए नहीं है। अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, चलो। ये क्वेश्चन, एक पहले इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं नीचे ऊपर वो ओपन कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? बेटा फिजा, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का, अंदर आने का? पूरा सवाल हमने निपटा लिया है, अब आप आ रहे हैं और ये मुश्किल क्वेश्चन है, सर चैलेंजिंग नीचे क्वेश्चन कर है। दो। ये लें। सर एक सवाल है। जी, सर अगर सीआई में अगर हमने ये टेबल में 2-3 वैल्यू हमने गलत कर दी है तो हमारा पूरा टेबल जो खराब हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर वो उसी के मार्क्स काटेगा आपके। फिर अगर जाहिर सी बात है पहले वैल्यू गलत करी तो आगे भी गलत करोगे। ऐसा ही है ना, एक्यूमुलेटर का पुराना गलत है और हाँ, एड्रेस वो गलत है। थ्योरी वाला सवाल होता है तो वो एक्स्ट्रा शीट मांगे कट भी सकते हैं, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें नहीं ना, इसमें बहुत ध्यान से करना है। ये गुंजाइश नहीं है इसमें गलत करने की। बहुत तरीके तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। आप देखो ना, मैं अभी 30 40 बच्चों को समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ गया। मैंने कितने तरीके से एक एक वैल्यू को रोक रोक के किया है। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना अपने एंड से, तो हाथ सेट हो जाएगा। अब ये वाला सवाल देखो बेटा, ये वाला सवाल देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर रिपीटेड फॉर योर रेफरेंस। वो कह रहा है कि यहाँ पे एलडीडी और एसटीओ को, दो इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया गया है इसके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली सवाल पूछ रहा है। एलडीडी आपको पता है डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। लोड द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी एड्रेस पे वैल्यू है उसको लोड कर देते हैं। और एसटीओ का मैंने आपको बताया था ना कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को गिवन एड्रेस पे लोड कर देते हैं। जो भी रिसेंट एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है उसको गिवन एड्रेस पे डाल देते हैं। ये कह रहा है स्टेट द पर्पस ऑफ दिस पार्ट ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ये जो काम हो रहा है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वो कह रहा है ये 6 इंस्ट्रक्शंस का एक्सट्रैक्ट क्या है?
बेसिकली करना क्या चाह रहा है ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, अब ऐसे तो पता लगेगा नहीं, अब हमें ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, ये कर क्या रहा है। लेट्स से मेरे पास अलग अलग चीजें ना, मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। एलडीडी, एलडीडी आपके पास डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है। एक अच्छा यहाँ पे एलडीडी यूज हो रहा है, एसटीओ यूज हो रहा है, मल्टीपल चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको 100 और 165 लोकेशन है ना, हम इसको अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज दे देते हैं। सिर्फ हमें मैकेनिज्म देखना है हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने 100 पे वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 100 के एड्रेस पे 0 दे दिया, और 165 के एड्रेस पे मैंने 1 दे दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने रख दिया एक्यूमुलेटर। सबसे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखी है वैल्यूज, ताकि आपको समझाऊं यहाँ हो क्या रहा है। एलडीडी 100 क्या करेंगे बताओ, 100 पे क्या पड़ा हुआ है, 0। 0 को कहाँ लोड कर देंगे जी, एक्यूमुलेटर में। चलो 0 को एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। इसके बाद कह रहा है एसटीओ 165। एसटीओ का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 165 में ले आओ, ऐसा ही है ना। तो एक्यूमुलेटर के 0 को हम 165 में ले आएंगे, ये 0 यहाँ आ गया, ठीक हो गया। चलो अब एलडीडी 101, अच्छा 101 भी है इसमें, 101 भी लिख लेते हैं, एक और एड्रेस डाल देते हैं इसमें 101 के नाम से, ठीक है। 101 यहाँ पर लिख लेते हैं। एलडीडी अगेन, एलडीडी 101, यहाँ पे एलडीडी 101 को भी एक वैल्यू दे देते हैं। लेट से आपको हमने एलडीडी 101 को हमने 2 वैल्यू दे दी, सही है। एलडीडी 101 पे हमने 2 वैल्यू रख दी है पुरानी। अच्छा सेम, एक काम करता हूँ मैं, सेम ही कलर से लिख लेता हूँ 101 पे भी लेट से वैल्यू पड़ी हुई 2, एक पहले से वैल्यू दे दी हमने। अब ये कह रहा है एलडीडी 101, मतलब 101 पे जो वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करा दो, ऐसा ही है ना। तो जी 2 को मैंने लिख लीजिए। एक्यूमुलेटर में लोड करा दो, सही है, एक्यूमुलेटर में लिख दिया। अब एसटीओ 100 क्या करेंगे, 2 को कहाँ ले जाएंगे, 100 में, 100 सही है। यहाँ से 2 को 100 में ले गया। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है एलडीडी 165, एलडीडी 165, यहाँ पे आपके पास 165 पे जो वैल्यू है उसको फिर एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे, 0 0 यहाँ ले गए, ठीक है। फिर कह रहा है एसटीओ 101, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 101 में ले जाएंगे, यहाँ से हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 101 में ले गए। तो मुझे इसको देख के बताओ क्या हुआ आपके सामने, कुछ ना कुछ चेंजेस हुई हैं, कोई चेंज के बता सकते हो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। इन तीनों को देखो और रियलाइज करो, इसको, इसको और इसको देखो, वैल्यूज चेंज हो गई इनकी पहले से। कैसे कैसे अरेंज कैसे हो चेंज गया। हुई? नहीं नहीं, अच्छा चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, 165 तो अनयूजुअल है, इसको हटा के इन इन दोनों को देखो। वैल्यूज रिवर्स हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं, वैल्यूज रिवर्स रिवर्स हो, रिवर्स वैल्यूज रिवर्स मतलब आपके पास वैल्यू एक तरह से स्वैप हो गए। वैल्यू, हाँ वैल्यू स्वैप हो गई है, या आप कह सकते हो कि वैल्यूज यहाँ पे इंटरचेंज हो गई हैं, ठीक है। तो वही वाली बात आपने यहाँ पे लिखनी है। आप बोलोगे कि, आप एक पॉइंट सीधा सीधा लिखोगे कि वैल्यूज हैव बीन स्वैप्ड between addresses 100 and 101, ठीक है। तो सर 100 और सर 101 क्या है हम इतनी वर्किंग करेंगे सर पेपर में। जी, नहीं नहीं वर्किंग नहीं, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब अगर आपके पास सवाल इस तरह का है ना कि एलडीडी एसटीओ, एलडीडी एसटीओ, एलडीडी एसटीओ, जब इस तरह मल्टीपल बारी आ रही हो ना, तो तीनों तीनों में से कोई भी 2 वाली स्वैप हो रही होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो छोटी सी मैंने वर्किंग करके दिखाई है, ये आप लोग कर लोगे तो बेहतर हो जाएगा। अपनी तरफ से रैंडम वैल्यूज दे दोगे एड्रेसेस को, और चेक कर लेना ट्रेंड क्या चल रहा है। वैसे ज्यादातर यही होता है, स्वैप हो रही होती है वैल्यू, या वैल्यू -1 हो रही होती है, या इस टाइप की चीज आपने करनी होती है, ठीक है भाई। मेरे क्वेश्चन रिपीट कर जी देंगे, बोले, समझ नहीं आई। ये समझ नहीं आई, गौर से समझो इसको, मैं नहीं। वापस बताता हूँ। देखो भाई, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलडीडी और एलडीडी एसटीओ पता है ना आपको क्या होता है दोनों। एलडीडी क्या होता है, एलडीडी होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। आपने कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन को उठाया और एक्यूमुलेटर में सेव करा दिया, जो भी आपका एड्रेस हुआ उस पर वैल्यू उठाई और एक्यूमुलेटर में सेव करा दी। एसटीओ एड्रेस का मतलब है आपने एक्यूमुलेटर का एड्रेस उठाया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू उठाई सॉरी, और उसको गिवन एड्रेस पे डाल दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से, तो एलडीडी 100 का मतलब है कि अब मैंने 100, 165 और 101 को अपनी तरफ से 012 वैल्यूज दे दी रैंडम, क्योंकि ये सारे एड्रेसेस लिखे हुए थे यहाँ पे, तो मैंने इनको वैल्यूज दे दी। अब जब मैंने इनको वो किया, सॉल्व किया, जैसे ऊपर टेबल को किया था, तो मुझे आखिरी में ये रियलाइज हुआ
कि 100 के पास 0 और 2 थी और 101 के पास 2 और 0 हो गई, मतलब वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई, इंटरचेंज हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं। तो बस मैंने ये बता दिया कि भाई वैल्यूज हैव बीन स्वैप बिटवीन एड्रेसेस 101 एंड 100। ठीक है भाई, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। टिक वन और मोर बॉक्स इन ईच रो टू इंडिकेट वेदर द टास्क इज परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट पास और द सेकंड पास ऑफ अ टू पास असेंबलर। वन पास असेंबलर, टू पास असेंबलर। मैं जल्दी से आपको अगर मैं रिकॉल करा सकूं तो रिकॉल करा देता हूँ। वन पास असेंबलर, टू पास असेंबलर, पेज नंबर 284 पे है ना अभी हम। ओके, ये रहा। वन पास असेंबलर सोर्स कोड को मशीन कोड में करता है, मशीन कोड को फिर मेमोरी में सेव कर देता है, सही है। टू पास असेंबलर क्या करता है? टू पास असेंबलर सोर्स कोड को लेबल्स में कन्वर्ट करता है, लेबल्स को एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट करता है और एब्सोल्यूट एड्रेस को फिर मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो सीक्वेंशियल स्कैन्स परफॉर्म करता है। लेबल्स का मतलब आपके पास सिंबल्स है, तो सिंबल्स को उनके एब्सोल्यूट एड्रेस में और फिर एब्सोल्यूट एड्रेस को उनकी मशीन कोड में, मतलब उनकी फाइनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब हम आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ वापस। ये रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव टू टिक वन, और एक भी हो सकता है और मल्टीपल बॉक्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, रिमूव कमेंट्स। अब आपके हिसाब से कौन सा है जो कमेंट्स रिमूव करता है? आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए जो कमेंट रिमूव करता है? देखो, कमेंट रिमूव करना बिल्कुल पहला हिस्सा है, कमेंट रिमूव करे बगैर कुछ भी नहीं होगा। फिर वन पास। वन पास, फर्स्ट पास जो है ना वो कमेंट रिमूव करेगा, क्योंकि कमेंट रिमूव पहला काम जो है ना वो फर्स्ट पास कमेंट रिमूव करके फिर ये इसको वो करता है अपना, क्या कहते हैं, फिर डायरेक्टली आपके पास जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करता है। वेयर एज सेकंड पास रिमूव नहीं, कमेंट्स रिमूव नहीं करता, वो डायरेक्टली लेबल्स पे जाता है, लेबल्स के सिंबॉलिक एड्रेस को पिक करता है। अच्छा, रीड द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, ये कौन सा होगा? हाँ भाई, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को दोनों सेकंड पास। असेंबलर ही वन लाइन एट अ टाइम रीड करता है ना, असेंबलर वन लाइन एट अ टाइम ही रीड करता है पूरा। तो कौन होगा इनमें से? ये भी होगा और बोथ। ये भी होगा, दोनों होंगे, बोथ। both होंगे। जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। सेकंड पास। ऑब्जेक्ट कोड कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट कोड सेकंड पास। बनाता है सेकंड पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड आपके पास जो आपका जो आपके पास सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कन्वर्ट हो जब कन्वर्ट हो जाता है उसका आउटपुट। चेक द ऑप कोड इज इन द इंस्ट्रक्शन सेट। ऑप कोड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट में है या नहीं है? वही वाली बात है, रिमूव कमेंट्स वाली और एडजस्टमेंट्स वाली, वो सारी चीजें कौन करता है? फर्स्ट पास। फर्स्ट पास। पास। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन मिला है, इसको भी मैं आपको स्टार्ट करना सिखाऊं कैसे। जो है ना, ये वाला सवाल भी होगा। देखो, ये भी उसी टाइप का सवाल है। ट्रेस द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी यूजिंग द ट्रेस टेबल, स्टॉपिंग व्हेन लाइन 90 इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ सेकंड टाइम। वो कह रहा है यहाँ से चलते 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 नीचे, यहाँ से फिर ये वापसी ऊपर ले जाएगा आपको 76 पे, फिर चलते 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 यहाँ रुकना है। कितने मार्क्स दे रहा है ये देखो, 5 मार्क्स दे रहा है। पहले 4 दे रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 मार्क्स दे रहा है। वही सारा काम है, LDR 0 से शुरू करेंगे। LDR का मतलब यही उसी टाइप का सवाल है। ये रहा LDR, इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर टू IX, 0 को IX में डालेंगे, 75 लिखेंगे इधर, फिर 76 का काम करेंगे, 77 एंड सो ऑन। कंपैरिजन बहुत गौर से देखनी होती है इस तरह के सवालों में। अब अब ये सवाल जब तक आप लोग अपने एंड से नहीं करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली तो है। इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा ना, लाइक 4 नहीं नहीं, मार्क के क्यों हिसाब टाइम से। लगेगा? 4 मार्क, 5 मार्क के हिसाब से तो आपको AS लेवल में आपको क्या लगता है, मार्क्स आराम से मिल जाते हैं? मार्क्स इतनी आराम से थोड़ी मिलते हैं। तो मतलब एक एक को जाके रीड करना पड़ेगा, फिर समझना हाँ, पड़ेगा। मतलब आप ऐसे करो कि आपको बार बार रिपीट करने की, आपको रिकैप करने की जरूरत ना पड़े, आप फिर शुरू से ध्यान से कर रहे हो, क्योंकि रिकैप में ना जंबल हो जाएगा मामला। एक एक करके बॉक्स को ध्यान से हाथ रख के वैल्यू डालो, क्योंकि देखो बॉक्स भी मल्टीपल है ये, इस तरह के बॉक्सेस हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, गलती से फॉर एग्जाम्पल 102 में वैल्यू लिखनी है, गलती से 103 में लिख दी। अब आप लोग अपने एंड से इसको सॉल्व करोगे, फिर अगली क्लास में भी हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, और फिर अगर किसी से नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे गलती। अच्छा,
कुछ बच्चों से ये इसमें गड़बड़ यही वजह से होती है कि वो इधर उधर निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें और एंड वाले LSL LSR वाले क्वेश्चन नहीं करना। register transfer notation. Write the RTN for each of the stages in the FDE cycle described in the table. Copy the address of the next instruction into MAR. क्या होगा इसका? इसकी RTN कैसे बनेगी? लेफ्ट पे MAR बनाएंगे, फिर MDR या राइट पे ब्रैकेट कहाँ आएंगे? लेफ्ट आएंगे, राइट पे आएंगे? लेफ्ट पे, याद करो जल्दी याद करो। राइट पे। राइट पे राइट राइट पे पे आएंगे, राइट पे आएंगे। PC से MAR में जा रहा है तो PC पे बनेगा, मैंने बताया था ना। फौरन हाईलाइट करा करो। इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर, क्या हो जाएगा? PC+1 अच्छा पीसी ब्रैकेट पीसी किस पे प्लस आएगा? वन ब्रैकेट किस पे आएगा? PC पीसी पे प्लस वन पे। कौन सा? PC वाले पे, सिर्फ PC पे। सही है। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी डेटा रजिस्टर इनटू CIR, क्या होगा ये? ऐसे भी देख जाऊंगा तो लोग भी लगवा जाऊंगा, ठीक है ना। सर अब क्या होगा MDR भाई? इज इक्वल टू CIR। इनटू CIR। ओ CIR है, सॉरी, किसका माइक है CIR बेटा? इज इक्वल किसका टू माइक है MDR। यार ये किसकी आवाज आ रही है? रवि आपकी आ रही है? यहाँ से CIR। अब किसी किस तरह की आवाज है, मैं उसी वक्त जो है ना मीटिंग से निकाल दूंगा। तुम लोग अपने माइक्रोफोन जब बात कर रहे हो तो, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो देखो तो सही पीछे, आगे पीछे से कौन बात कर रहा है, और खोल के भूल जाते हो तुम लोग माइक्रोफोन। अच्छा, CIR में वैल्यू जा रही है मेमोरी एड्रेस की, सही है, उल्टा नहीं कर देना। तो MDR पे बनेगा। यस। ये RTN आपको तीन तीन मार्क्स मिलते हैं इसके। तो ये ब्रैकेट लगाते क्यों है हम? ब्रैकेट बेसिकली इसके पीछे ना, ये रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन एक पूरी लैंग्वेज है। ये पूरा एक रूल्स है इसके पीछे। ये इसके ब्रैकेट्स, ये A2 के अंदर पूरा चैप्टर है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, उसमें हम पढ़ते हैं ये इसके रूल्स पढ़ते हैं, क्यों लगाते हैं इसके पीछे। इसके पीछे ये होती है कि एक तरफ आपके पास ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो जहां से वैल्यू जारी होती है, मतलब सेंडर्स के ऊपर लगते हैं ब्रैकेट्स, इस तरह होता है। स्टेट द रोल्स ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स MAR MDR, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क जो दे रहा हूँ ना, लाजमी करना है आपने, लाजमी करना है। लाजमी समझते हो ना? लाजमी। दो तरह के टेबल्स मैं आपको दे रहा हूँ। एक, अब मैं आपको कौन से टेबल दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक ये वाला टेबल दे रहा हूँ, एक ये वाला टेबल है, ठीक है। एक आपका ये वाला टेबल है, और एक क्वेश्चन इसमें ये वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है। ओके, इसके चलो ये वाला मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, PDF में भेज रहा हूँ। जिनके पास ऑलरेडी नोट्स पहुंच गए हैं वो नोट्स के बुकलेट में ही करें, जो भी पेज नंबर है यहाँ से देख के बुकलेट में ही करें। जिनके पास नहीं पहुंचे हैं वो जो है आपके पास वो यहीं से करें। और वो ये जो असाइनमेंट है ये गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा। आई होप कि गूगल क्लासरूम पे सारे आ गए हैं। अगर नहीं आए तो आपकी ग्रुप की, हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसकी ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल क्लासरूम की लिंक है, तो ज्वाइन इट फ्रॉम दैट। सही है। जो भी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि रयान, रबीक और जितने भी आपके पास और बच्चे हैं, वो सारे जो है ना सब इसको ज्वाइन कर लें। गूगल क्लासरूम पे ही होमवर्क आएगा और वहीं से सबमिट कराना जरूरी है। सही है। AS लेवल में हम पीछे नहीं पड़ते बच्चों के, करना है करो, नहीं करना कोई मसला नहीं है। आपका ग्रेड खराब होगा। O लेवल्स में पीछे पड़ते थे, इसमें एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, फिर बोलना छोड़ दूंगा। तो इससे अच्छा जो है सॉल्व करो, क्योंकि तुम लोग की ये प्रैक्टिस होगी है, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। क्या अच्छा नाम बता दें क्लासरूम का? जी।